प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 जून दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है होशे नबी के पुस्तक उसका 11 अध्याय 8 पद। हे प्रेम, मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? हे इस्राएल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? मैं क्यों कर तुझे आत्मा की नाई छोड़ दूं और सयूबी के समान कर दूं। मेरा हृदय तो उलट पुलट गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। प्रियो, आज के मनन के लिए जो शीर्षक है वो है हे एप्रैम। प्रियो, एप्रैम और इस्राएल की वजह हम यहाँ अपने नाम को सोच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। वो आज भी हमसे ये कहता है कि हे मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। परमेश्वर का हृदय कृपा से भरा हुआ है, वो दया से भरा हुआ है और इसलिए वो हमसे और आपसे अति प्रेम करता है। एप्रैम यूसुफ के दूसरे पुत्र का नाम था। जब याकूब ने यूसुफ के पुत्रों को आशीष दिया तो उसने छोटे पुत्र एप्रैम को बड़ी आशीष दी। और जब कनान के विभाजन हुआ तो एप्रैम के गोत्र को एक अलग हिस्सा भी दिया गया। और योरबाम के शासन काल में एप्रैम अलग से एक मजबूत स्थिति में और मजबूत परिस्थिति में देखा गया। परमेश्वर एप्रैम से इतना आखिर प्रेम क्यों करता था? कई विद्वान ये कहते हैं कि शायद परमेश्वर को एप्रैम के अंदर यूसुफ के कष्ट दिखते थे कि किस प्रकार से उसे सताया गया, किस प्रकार से उस पर झूठा आरोप लगाया गया, किस प्रकार से उसके खुद के परिवार के लोगों ने उसे छोड़ दिया और किस प्रकार से वो जेल खाने में बंद रहा। प्रियो, आज इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें आशीष देता है। यीशु मसीह हमारे दुखों और कष्टों में हमें बड़ी विनम्रता से अपने पास बुलाता है। वो हमारे घावों को धोता है। और यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह भी जब हम पाप में थे तो वो इसलिए आया कि हम उद्धार पाए। वो हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमें बचाने के लिए अपने लहू को बहाया। कितनी महान कृपा और कितनी महान दया परमेश्वर ने हमसे और आपसे दिखाया। इसलिए प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखें। अपने दीन अवस्था में, दुश्मनों से घिरी हुई परिस्थितियों में, हर तरफ बदनामी और शर्म की परिस्थितियों में हिम्मत न हारे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हर पल हर समय हमें संभालने और हमें बचाने के लिए तत्पर है। वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए प्रभु के पास रहें और अपने हर बातों में परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि वो महान है और हमारे दुखों को खुशी और आशीषों में बदलने वाला एकमात्र परमेश्वर है। आगे के मनन के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय 20 पद। क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तक मुझे उसका स्मरण हो आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब उसका पहला और दूसरा अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 22 पद से लेके 43 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।